Hello everyone, welcome back. Welcome to fourth step of our life changing एटीट्यूड स्टेप्स जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है हम सब के लिए जो ज़रूरी है। ऐसे टोटल कुछ 8 स्टेप्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तीन स्टेप्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को वो पसंद भी आए होंगे और आपने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ स्टेप। चलिए, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फोर्थ स्टेप में आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी कि हमें एक हैबिट डेवलप करना चाहिए टू गेट कंटिन्यूअसली एजुकेटेड। हमें कंटिन्यूअसली एजुकेशन लेते रहना चाहिए। ये बातें हम सभी लोगों ने लाइफ में बहुत बार सुनी है कि वी शुड कीप लर्निंग ऑलवेज इन द लाइफ टिल द एंड ऑफ द लाइफ। पर इसमें बहुत सारे मिथ्स है, इसमें अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे लूप होल्स है। ज़्यादातर एक मिथ हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है कि वी गेट एजुकेटेड ओनली इन आवर स्कूल टाइम एंड इन आवर कॉलेज टाइम। पर सच में एक बार सोच के देखिए, आर वी रियली गेटिंग एजुकेटेड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज? अगर हम उसे डीप डाउन बहुत डीप थॉट दे के देखें ना, तो इट इज़ एक्चुअली स्कूल्स में से, कॉलेजेस में से, यूनिवर्सिटीज़ में से, इवन फ्रॉम आवर एक्स्ट्रा क्लासेस एंड एवरीवेयर वी आर गेटिंग हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारी हमारे हेड के अंदर घुस रही है। मतलब लाइक इट इज़ कंप्लीटली एजुकेशन रिलेटेड टू हेड। आज का एरा भी ऐसा है कि इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी नई इंफॉर्मेशन अपडेट होके आ रही है कि इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, वी नीड टू बी अपडेटेड, वी नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अप टू द मार्क, अप टू द डेट। लेकिन द बेसिक क्वेश्चन इज दैट कि अगर उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस वक्त यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है, इसका अगर विजडम किसी स्टूडेंट में और सेम वे किसी इंसान में डेवलप नहीं होता, तो क्या हम उसे एजुकेशन कह सकते हैं? अगर एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ इंसान के हेड में इंफॉर्मेशन भर रहा है और हार्ट से, मतलब हियर वी आर गेनिंग समथिंग, बट यहाँ से हम ब्लैंक होते जा रहे हैं, मतलब हम हमारी ह्यूमैनिटी भूल चुके हैं, हम हमारे ह्यूमन्स वैल्यूज़, हम हमारे ह्यूमन्स मोरल्स भूलते जा रहे हैं, तो डू यू थिंक सो इट इज़ रियली एन एजुकेशन? मेरे ख्याल से एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो हेड के साथ हार्ट का भी डेवलपमेंट करे। मतलब कि जिसमें एज पर एजुकेशन और एज पर न्यू एरा जो नई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, दैट वी आर डेफिनेटली गेनिंग, लेकिन साथ साथ में एज ए ह्यूमन बीइंग आवर बेसिक वैल्यूज़, आवर बेसिक मोरालिटीज़ जो होनी चाहिए वो भी साथ में डेवलप होनी चाहिए। इट इज़ रियली शेमफुल और पैथेटिक टू अस कि बहुत सारी स्कूल्स में मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको नॉन कंपलसरी सब्जेक्ट में हम रख देते हैं, जिसके मार्क्स भी कहीं काउंट नहीं होते। और मैं तो ये सोचता हूँ कि मार्क्स काउंट होने ही नहीं चाहिए। दैट इज़ नॉट फॉर मार्क्स, वो मार्क्स के लिए है ही नहीं। इट इज़ फॉर लाइफ। ज़िंदगी कैसे जीना है, लाइफ कैसे जीना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है। ये सारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। वी आर ओनली फोकसिंग हियर। इन्फॉर्मेशन कितना है और इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही हम सारा कंपैरिजन करते हैं।
मार्क्स कितने आए, परसेंटेज या परसेंटाइल कितने आए, कितना स्कोर किया, इसी के ऊपर पूरा पूरा हमारा सिस्टम चल रहा है. दिस इज नॉट द एजुकेशन. एजुकेशन शुड बी समथिंग कि जिसमें इंसान की जो रियल कैलिबर है, उसकी जो रियल कैपेबिलिटीज़ है, वो भी डेवलप होती जाए, और उसके साथ साथ उसे नई इन्फॉर्मेशंस, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो भी मिलती रहे. मतलब कि उसकी जो स्पेशलिटी है उसको सप्रेस किए बगैर उसको ब्रॉड बैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. उसकी जो स्पेशलिटी है वो तो रहनी ही चाहिए. इट शुड बी देयर ऑलवेज. अगर हम, जैसे कि एक स्टोरी बहुत फेमस है कि सभी एनिमल्स, एनिमल किंगडम का अगर हम टेस्ट लें किसी एक ही बेस पे, एक ही पैरामीटर पे, कि ट्रीज क्लाइम करने हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. हमें पता है मंकीज या स्क्विरल्स जो है वो जीत जाएंगे आसानी से, और उसके सामने अगर हम देखें तो फिश तो बेचारी सुसाइड कर लेगी. सो इन ब्रॉड बेस एजुकेशन मतलब कि जो एक इंसान को मोरालिटी और वैल्यूज़ तो सिखाता ही है, साथ में उसे कॉम्पिटेंट बनाता है, करेजियस बनाता है, उसे कमिटेड बनाता है, उसके अंदर ऑनेस्टी डेवलप करवाता है, उसको सही गलत क्या है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए. नॉलेज का यूज़ कहाँ पे करना है, नॉलेज को एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें विजडम में आती है. तो हमारे एजुकेशन में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, विजडम कहाँ है? हम राइटिंग सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं, हम रिसाइटिंग सीखते हैं, बट व्हाट अबाउट विजडम? जो नॉलेज है उसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिकल चीज़ कहाँ है, स्किल बेस्ड चीज़ें कहाँ है? नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि हमें अपने आप को एजुकेटेड करने के किसी ना किसी प्रोग्राम में कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व रखना है. मतलब वी हैव टू डेवलप आवर ओन सच फील्ड. ऐसा एक फील्ड हमें खुद को डेवलप करना है जिसमें हम हमारे स्पेशलिटी और कैलिबर के हिसाब से इन ऑल द मैनर्स वी कैन डेवलप. ये बहुत ज़रूरी है. जैसे कि स्किल्स को डेवलप करो, अपने में जो स्किल है उसे फाइंड आउट करो पहले तो, और उसे डेवलप करो. खुद का जो पैशन है उसे फाइंड आउट करो, उसे डेवलप करो. ये एजुकेशन का एक बेस होना चाहिए. सभी को एक ही पैरामीटर्स पे या पर्टिकुलर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पैरामीटर्स पे चेक करना, दैट इज़ नॉट द एजुकेशन. सो एजुकेशन मतलब एक इंसान को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उस सिचुएशन के बारे में अच्छे से जजमेंट कर सके, इतना कैपेबल बनाना चाहिए. और उस सिचुएशन में किस तरह से नॉलेज का यूज़ करके एक्ट करना है, एंड हाउ टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, और हाउ टू कन्वर्ट दैट कंडीशन इनटू अ बेटर कंडीशन, दैट इज समथिंग नोन एज एजुकेशन. तो प्लीज़ गिव अ थॉट टू दिस. अगर हम हमारे बेसिक वैल्यूज़, बेसिक मोरल्स छोड़ के सिर्फ मार्क्स, सिर्फ कंपटीशन, सिर्फ रैंकिंग के पीछे जा रहे हैं, तो आर वी रियली गेटिंग एजुकेटेड? सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस कि हम रियल एजुकेशन को समझें और उस हिसाब से अपने और अपने स्टूडेंट्स या बच्चों के लिए सोचना और एक्ट करना शुरू करें. और प्लीज़ खुद को भी किसी ना किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में इन्वॉल्व रखें. इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड दैट वी शुड ऑल्सो कीप आवर सेल्फ एजुकेटेड. एजुकेटेड इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. इंसान के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका डेवलपमेंट. सो चलिए, ऐसे ही कुछ बातों के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए, एंड कम ऑन, लेट अस टॉक.